बारबारिका महाभारत का एक ऐसा महान योद्धा माना जाता है जिसकी वीरता और शक्ति के सामने बड़े बड़े महारथी भी भयभीत हो जाते थे। उन्हें खाटू श्याम के नाम से भी पूजा जाता है। उनकी कथा केवल युद्ध और शक्ति की नहीं, बल्कि त्याग, भक्ति और धर्म की भी कथा है। महाभारत के विशाल इतिहास में बर्बरीक का स्थान अत्यंत रहस्यमय और अद्भुत माना जाता है। समय बीतता गया और द्वापर युग में महाभारत का काल निकट आने लगा। पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा था। हस्तिनापुर में कौरव और पांडवों के बीच संघर्ष गहराता जा रहा था। उसी समय भीमसेन के पुत्र घटोत्कच हिमालय और घने वनों में अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। घटोत्कच का विवाह नागकन्या मौरवी से हुआ था। कुछ समय बाद मौरवी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। जन्म के समय बालक के सिर पर बाल नहीं थे, इसलिए उसका नाम बर्बरीक रखा गया। बचपन से ही बर्बरीक अत्यंत बलशाली और तेजस्वी थे। उनकी आंखों में अद्भुत चमक थी और शरीर से दिव्य तेज प्रकट होता था। घटोत्कच अपने पुत्र को युद्धकला और शक्ति का ज्ञान देने लगे। वहीं उनकी माता मौरवी ने उन्हें धर्म, करुणा और सत्य का मार्ग सिखाया। समय के साथ बर्बरीक महान योद्धा बनते गए, लेकिन उनके भीतर केवल शक्ति ही नहीं बल्कि न्याय की भावना भी थी। एक दिन बर्बरीक ने अपनी माता से पूछा कि संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है। मौरवी ने कहा कि सच्चा योद्धा वही होता है जो सदैव कमजोर और पराजित पक्ष का साथ दे। यह बात बर्बरीक के हृदय में बस गई। बर्बरीक ने निश्चय किया कि वे सदैव हारने वाले पक्ष की सहायता करेंगे। युवावस्था में पहुंचकर बर्बरीक ने कठोर तपस्या आरंभ की। वे घने जंगलों और पर्वतों में भगवान शिव की आराधना करने लगे। वर्षों की कठिन तपस्या के बाद शिवा उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव बर्बरीक की भक्ति और साहस से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बर्बरीक को 3 दिव्य बाण प्रदान किए। ये 3 बाण साधारण अस्त्र नहीं थे, उनमें अद्भुत शक्ति थी। पहला बाण उन सभी लक्ष्यों को चिन्हित कर सकता था जिन्हें नष्ट करना हो। दूसरा बाण उन सभी वस्तुओं को सुरक्षित कर देता था जिन्हें बचाना हो। तीसरा बाण पहले बाण द्वारा चिन्हित सभी लक्ष्यों का संहार कर वापस तरकश में लौट आता था। इन 3 बाणों की शक्ति इतनी भयानक थी कि वे पूरी सेना का विनाश कर सकते थे। भगवान शिव ने उन्हें एक दिव्य धनुष भी प्रदान किया। इसके बाद अग्निदेव ने भी बर्बरीक को वरदान दिया कि उनके बाण कभी लक्ष्य से नहीं चूकेंगे। धीरे धीरे बर्बरीक की शक्ति और प्रसिद्धि चारों दिशाओं में फैलने लगी। दूसरी ओर हस्तिनापुर में महाभारत का युद्ध निश्चित हो चुका था। कौरव और पांडव दोनों विशाल सेनाएं तैयार कर रहे थे। जब बर्बरीक को इस महायुद्ध के बारे में पता चला, तब उन्होंने भी युद्ध में जाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी माता से युद्ध में जाने की अनुमति मांगी। मौरवी ने उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने सदैव हारने वाले पक्ष का साथ देने का वचन दिया है। बर्बरीक ने प्रण किया कि वे उसी पक्ष का साथ देंगे जो युद्ध में कमजोर दिखाई देगा। इसके बाद वे अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़े। उनके पास केवल 3 बाण और दिव्य धनुष था, लेकिन उनकी शक्ति अनंत थी। यात्रा के दौरान लोग उनके तेज और वीरता को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। उधर भगवान कृष्ण सब कुछ जानते थे। वे समझ चुके थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में शामिल हुए तो महाभारत का परिणाम बदल जाएगा, क्योंकि बर्बरीक का नियम था कि वे हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। यदि वे पांडवों की सहायता करते और कौरव कमजोर पड़ जाते तो वे कौरवों की ओर चले जाते। फिर पांडव कमजोर होते तो वे वापस पांडवों का साथ देते। इस प्रकार अंत में युद्ध में केवल बर्बरीक ही शेष रह जाते। कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। जब बर्बरीक कुरुक्षेत्र के निकट पहुंचे, तब कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके सामने आए। उन्होंने बर्बरीक से पूछा कि वे केवल 3 बाण लेकर इतने विशाल युद्ध में कैसे विजय प्राप्त करेंगे। बर्बरीक मुस्कुराए और बोले कि उनके 3 बाण पूरी पृथ्वी का विनाश करने के लिए पर्याप्त है। कृष्ण ने उनकी शक्ति पर संदेह जताया। तब बर्बरीक ने पास के एक विशाल पीपल वृक्ष की ओर संकेत किया। उन्होंने कहा कि उनका एक बाण वृक्ष के सभी पत्तों को चिन्हित कर सकता है।
कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। बर्बरीक ने बाण चलाया। क्षण भर में बाण ने वृक्ष के सभी पत्तों को चिन्हित कर दिया और फिर कृष्ण के पैर के चारों ओर घूमने लगा। कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक का बाण उस छिपे हुए पत्ते को भी खोज चुका है। उन्होंने अपना पैर हटाया और बाण ने उस पत्ते को भी चिन्हित कर लिया। कृष्ण बर्बरीक की अद्भुत शक्ति देखकर गंभीर हो गए। उन्होंने पूछा कि युद्ध में वे किस पक्ष का साथ देंगे। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि वे सदैव हारने वाले पक्ष की ओर से लड़ेंगे। कृष्ण समझ गए कि यह युद्ध धर्म की स्थापना के लिए है और यदि बर्बरीक इसमें शामिल हुए तो संतुलन बिगड़ जाएगा। तब कृष्ण ने ब्राह्मण रूप में उनसे दान मांगा। बर्बरीक ने कहा कि वे कभी किसी ब्राह्मण को निराश नहीं करते। कृष्ण ने उनसे उनका शीश दान में मांग लिया। क्षण भर के लिए बर्बरीक आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन उन्होंने अपना वचन निभाने का निर्णय लिया। उन्होंने कृष्ण से अपना वास्तविक स्वरूप दिखाने की प्रार्थना की। तब कृष्ण ने अपना दिव्य विराट रूप प्रकट किया। बर्बरीक समझ गए कि स्वयं भगवान उनके सामने खड़े हैं। उन्होंने प्रसन्नता से अपना शीश दान करने का निर्णय लिया, लेकिन उन्होंने एक इच्छा प्रकट की कि वे महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहते हैं। कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार कर ली। बर्बरीक ने अपना शीश काटकर कृष्ण को अर्पित कर दिया। कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया ताकि वे पूरा युद्ध देख सकें। इसके बाद महाभारत का भीषण युद्ध आरंभ हुआ। 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र रक्त और विनाश से भर गया। भीष्म, द्रोण, कर्ण और अभिमन्यु जैसे महान योद्धा युद्ध भूमि में गिरे। बर्बरीक का शीश यह सब देखता रहा। उन्होंने देखा कि युद्ध में केवल योद्धाओं की शक्ति ही नहीं बल्कि कृष्ण की दिव्य लीला भी कार्य कर रही थी। जब युद्ध समाप्त हुआ और पांडव विजयी हुए, तब उनके बीच यह विवाद होने लगा कि विजय का सबसे बड़ा श्रेय किसे जाता है। तब कृष्ण सभी को बर्बरीक के शीश के पास ले गए। उन्होंने बर्बरीक से पूछा कि उन्होंने युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा किसे देखा। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि उन्हें युद्ध भूमि में केवल कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चारों ओर घूमता दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा कि सभी योद्धा केवल माध्यम थे, वास्तविक विजय भगवान कृष्ण की थी। यह सुनकर सभी शांत हो गए। कृष्ण बर्बरीक के त्याग और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया कि कलयुग में बर्बरीक श्याम नाम से पूजे जाएंगे। जो भी सच्चे मन से उनका स्मरण करेगा, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। समय बीतने के साथ राजस्थान के खाटू धाम में बर्बरीक श्याम बाबा के रूप में प्रसिद्ध हो गए। आज लाखों भक्त उन्हें खाटू श्याम के नाम से पूजते हैं। उनकी कथा केवल वीरता की नहीं बल्कि त्याग और वचन पालन की भी कथा है। उन्होंने धर्म और सत्य के लिए अपना शीश तक दान कर दिया। भारतीय संस्कृति में बर्बरीक यह संदेश देते हैं कि सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं बल्कि समर्पण और धर्म में होती है। उनका जीवन यह भी सिखाता है कि भगवान की इच्छा के सामने सबसे बड़ा योद्धा भी नतमस्तक हो जाता है। आज भी खाटू श्याम मंदिर में लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं और बाबा श्याम के जयकारे लगाते हैं। सनातन धर्म में बर्बरीक का स्थान सदैव दिव्य, वीर और अमर रहेगा। ऐसी और भी नई वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।